हेलो हेलो हेलो। अब आ रही है आवाज? यस सर। तुफैल खान, यस सर, आवाज आ रही है। जी जी ओके। सो लेट्स स्टार्ट। जहाँ से हमने ख़त्म किया था उसी से आगे अनवर्ड चलते हैं। रूट वाला ख़त्म हो गया था। रूट में कुछ चीज़ें आपको मैंने बताई थी, उसको याद रखना है क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जैसे कि रूट्स में एडवेंटिशियस रूट्स, टेप रूट्स की क्या स्पेशल फॉर्म्स है स्टोरेज के लिहाज से। फिर एडवेंटिशियस रूट्स में जो मुख्तलिफ किस्में हैं मैंने आपको बताया था, मुख्तलिफ स्टोरेज के लिहाज से, क्लाइंबिंग के लिहाज से, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर के लिहाज से, वो हमने सारा डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे स्टेम के बारे में। We'll talk about the stem. तो स्टेम क्या है? स्टेम जो है ये इरेक्ट पार्ट है प्लांट का। नॉर्मली जो है इट गो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी एंड टुवर्ड्स द लाइट। लाइट की तरफ जाता है, ग्रेविटी से अगेंस्ट जाता है, ठीक है। और उसका मकसद क्या होता है? इट इज टू कीप द प्लांट अपराइट एंड आल्सो टू शो मैक्सिमम एक्सपोजर टू लीव्स फॉर सनलाइट। सनलाइट्स को ज़्यादा एक्सपोजर हो लीव्स की, क्योंकि लीव्स ने ही फोटोसिंथेसिस करनी है, तो ज़्यादा एक्सपोजर अगर होगी उसकी तो उससे आगे जो है वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी और प्लांट जो है वो फलता फूलता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, ठीक है। तो स्टेम जो है फिर उसमें फिर मुख्तलिफ किस्में हैं, उसमें मुख्तलिफ मॉडिफिकेशन है। कुछ स्टेम्स ऐसे होती हैं जिनमें सब एरियल मॉडिफिकेशन होती हैं। कुछ स्टेम्स जो होती है वो अंडरग्राउंड होती है और कुछ स्टेम्स जो है वो इरेक्ट होती हैं और उसमें फिर आगे मॉडिफिकेशन होती है मुख्तलिफ। तो हम उनमें एक एक करके वन बाय वन जो है उस पर हम बात करेंगे। स्लाइड खोलते हैं स्टेम की। You are now unmuted. हेलो 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 हेलो। You are now muted. Maricala, aceptação.
हाँ जी, ये स्टेम का उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की ये नेगेटिव यूट्रॉपिक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। नोड्स एंड उसके ऊपर नोड्स की ये प्रॉपर्टी है कि उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जिससे लीव्स और ब्रांचेस इमर्ज करते हैं। ठीक है, दो नोड्स के बीच में जो स्पेस है या प्लेस है उसको, ठीक है। तो लेट्स सी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब आ रही है? अब सही हो गए सर। हाँ जी, तो ये स्टेम की मॉडिफिकेशन शो हो रही है आपको स्लाइड में। तो 3 किस्म की मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, सब एरियल और एरियल। अंडरग्राउंड मतलब वो स्टेम जो जमीन के अंदर होती हैं उनका जिक्र है इसमें। सब एरियल वो स्टेम जो कि थोड़ी सी सबटेरेनियन सब सॉइल के ऊपर होती हैं, लेकिन उसकी फिर वो आगे स्पेशल मॉडिफिकेशन होती हैं, रनर, स्टॉलोन, ऑफसेट, सकर उसकी शक्ल में। और एरियल यानी जो सीधे स्टेम होते हैं उसमें फिर आगे मुख्तलिफ किस्म के मॉडिफिकेशन होती है। कुछ टेंड्रिल्स यानी जिसमें एक किस्म की जो है वो टर्निंग होती है, ठीक है, और कुछ जो है वो थॉर्न्स यानी कि कांटों की शक्ल में होती है। कुछ स्टेम्स पाइलोक्लेड, क्लेडोड बनाते हैं, बुलबिल्स बनाते हैं, उस पे आगे हम बात करेंगे एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल दी अंडरग्राउंड स्टेम, पहले हम बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम की। लेट्स दिस स्लाइड बी ओपन एंड देन वी विल सी अंडरग्राउंड स्टेम कौन कौन सी है। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम में पहले नंबर पे दिया हुआ है राइजोम। राइजोम आप सबके घर में, जिंजर सब ने देखा होगा, यानी अदरक जो है वो सबके घर में पड़ा होगा, वो आपने सब ने देखा है। ये राइजोम की किस्म है। और ये राइजोम क्या है? ये दरअसल स्टेम है। राइजोम क्या है? इट इज ए प्रोस्टेट डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल यानी कि डार्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस इसका ज्यादा नुमाया होता है, इसीलिए इसको कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल। थिक एंड ब्राउनिश स्टेम, ये थिक स्टेम होती है, ब्राउन होती है, एंड विच ग्रोज हॉरिजॉन्टली अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल। हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है यानी फ्लैट एंड फॉर्म में ग्रो करता है, इरेक्ट ग्रो नहीं करता। ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है सॉइल के अंदर और थोड़े से सॉइल सरफेस तक नजदीक होता है, जमीन के नीचे होता है लेकिन नजदीक होता है जमीन के सरफेस पे। It shows distinct nodes and internodes। इसके ऊपर ये आपको जो नजर आ रहा है ये सारे इसके नोड्स है और इंटरनोड्स हैं, ठीक है, ये नोड्स और इंटरनोड, इस पे बेशुमार नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। इन्हीं नोड्स के ऊपर यानी ऊपरी जो उसका हिस्सा होता है इसके ऊपर उसके लीव्स इमर्ज करते हैं, यानी ये पूरा स्टेम है, ये जो आपको नजर आ रहा है ब्राउन, ये पूरा उसकी स्टेम है। इसके ऊपर उसके लीव्स इमर्ज करते हैं अपर साइड पे, और इनकी जो रूट्स होते हैं वो रूट्स जो है वो इमर्ज करते हैं फ्रॉम द लोअर साइड। अब चूंकि ये रूट स्टेम से निकलते हैं, तो अगर आपको याद होगा रूट वाला, रूट मॉर्फोलॉजी में हमने डिस्कस किया था कि जो रूट्स स्टेम पर से निकले या स्टेम से निकलते हैं और मर्ज करते हैं, उन रूट्स को हम क्या कहते हैं? तो मैंने उधर आपको बताया था एडवेंटिशियस रूट्स उनको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी इमर्जेंस होती है स्टेम से। जो लीव्स होता है वो बिल्कुल नोड्स जहाँ होता है, नोड्स के बिल्कुल जो जहाँ पे उनका होता है एक्सेल होता है नोड्स का, उसी एक्सिलरी पार्ट से उनकी जो है वो लीव्स की इमर्जेंस होती है। ठीक है, लीव्स दो किस्म की हैं, एक तो आपको ये ग्रीन नजर आ रही है जो मोटी हैं, ये इसकी लीव्स है, और एक इसके साथ साथ ब्राउनिश कलर की भी है, वो बिल्कुल जैसे हल्का सा पर्दा नहीं होता मेम्ब्रेनस, इस मेम्ब्रेनस लीव्स को कहते हैं स्केल लीव्स। ठीक है, तो नोट के इर्द गिर्द मौजूद होता है और उसी के अंदर से ये ग्रीन लीव्स निकल रही है। ठीक है, अब जो राइजोम है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और इसका जो लेटरल बर्ड होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, वो ऐसे ग्रो करता है। मतलब ये देखें
इसकी ग्रोथ इस तरीके से होती है, ऐसे और इस तरफ, ठीक है। यानी इसके ये ऊपरी नोड्स ग्रो नहीं करते हैं, इसके नीचे साइड पे जो नोड है वो ग्रो नहीं करते, सिर्फ उनकी जो साइड ग्रोथ है वो ज्यादा होती है। तभी आपको ये चिपटा बड़ा मोटा, आपको अदरक आपने देखा होगा बाजार में चिपटा हुआ होगा और बहुत ही एक फ्लैटेंड किस्म का आपको नजर आता है। इसकी वजह ये है कि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है जिंजर ऑबिस्नेल, ठीक है, और टर्मेरिक, ठीक है। टर्मेरिक तो सब जानते हैं, हल्दी को कहते हैं, करक्यूमा डोमेस्टिका। जो हल्दी है इसकी दो किस्में हैं, एक करक्यूमा लॉन्गा है और एक करक्यूमा डोमेस्टिका है। जो मोटा वाला है उसको करक्यूमा डोमेस्टिका कहते हैं, जो पतला वाला है उसको लॉन्गा कहता है। ये थोड़ा सा उसमें फर्क होता है। केना एक स्पीशी है ये, इसमें भी राइजोम स्टेम मौजूद होता है। बहरहाल राइजोम जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल जो आप देखते हैं वो जिंजर की है और हल्दी की है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट राइजोम के बाद जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है स्टेम की, या दूसरी किस्म है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में, वो हम देखते हैं क्या है। राइजोम के बाद नेक्स्ट है ट्यूबर। पोटैटो सब ने देखा होगा, बल्कि सब देख रहे हैं, घरों में पड़ा होता है। ये यूजुअली जो है ये स्वोलन होता है और ये उसी तरह से हॉरिजॉन्टली स्वोलन नहीं होता, ठीक है ना। ये एक तरह से थ्रू आउट जो है ये स्वोलन होता है और इसके ऊपर भी छोटे छोटे बड्स मौजूद होते हैं। उन छोटे छोटे बड्स को, जिनको स्केल लीव्स ने सराउंड किया होता है, उन छोटे बड्स को कहते हैं आइज। बर्ड्स भी उसको कहते हैं, आइज भी कहते हैं। कभी आपके घर में, पोटैटो सबके घर में होता है, कभी आप देख ले कि जब पोटैटो खराब होने लगता है तो उसके ऊपर से छोटे छोटे जो है दाने से आइज निकल आते हैं, स्प्राउट करके निकल आते हैं। तो तब हम कहते हैं ना आलू खराब होने लगा है। तो वो जो उसके बर्ड्स होते हैं साइड ऊपर निकलते हैं थ्रू आउट, उन बर्ड्स को कहते हैं आइज, या सिंपल उसको एक्सिलरी बर्ड भी कहते हैं। और उस बर्ड के इर्द गिर्द मेम्ब्रेनस लीव्स लगे होते हैं जिनको कहते हैं स्केल लीव्स, ठीक है, जो उसको सराउंड कर रहा होता है। आम हालात में जो अंडर फेवरेबल कंडीशन है, दीज आई स्प्राउट्स एंड प्रोड्यूसेस एरियल रूट्स। थोड़े दिनों के बाद जब इसमें जो खुराक है वो कंज्यूम हो जाता है तो ये बर्ड्स जो है ये ग्रो करते करते उससे क्या निकलता है, एरियल, उससे शूट्स निकल आते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये इसका शूट है, ठीक है। और इसकी लोअर साइड से, ठीक है, इसके लोअर साइड से क्या निकलता है, इसके लोअर साइड से निकल आते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। यानी जमीन की जो लोअर साइड है, टुवर्ड्स द सॉइल है, वो रूट्स प्रोड्यूस करता है एडवेंटिशियस, और अपर साइड से उसकी स्टेम स्प्राउट कर रही है। नीचे वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं किस तरीके से उन आइसमर से ब्रांच अप हुआ है शूट, और किस तरीके से उससे निचले साइड पे उसकी एडवेंटिशियस रूट स्प्राउट कर चुके हैं, ठीक है। ये पोटैटो है सारे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यही पोटैटो है, उसको आप जमीन में रख दें, एक ही जगह पे रख दें, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से नया पोटैटो का पौधा निकल आता है। कुछ लोग इसकी आर्टिफिशियल प्रोपगेशन करते हैं या रिप्रोडक्शन करते हैं कि वो उसको बहुत सारे पीसेस में स्लाइस अप करते हैं। हर स्लाइस में एक आई होगा और उस आई से इस तरह का शूट इमर्ज हो सकता है। तो जितने आपने स्लाइस बनाए हैं उसमें पोटेंशियल है कि वो उतने सारे पोटैटो जो है वो बना सके, ठीक है। सो इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है ना। जिस तरीके से जिंजर वाला वेजिटेटिव प्रोपगेशन उसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, ठीक है। यानी उससे भी नया पोटैटो पौधा निकल सकता है।
नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब, आपने अनियन को देखा होगा, अनियन और जो लहसुन है देखा होगा, गार्लिक और अनियन सब ने देखा होगा। ये एग्जाम्पल है बल्ब की, ठीक है। अब बल्ब क्या है, ये पूरा एक प्याज है, ये पूरा एक बल्ब है, ठीक है। ये जो प्याज है जो बल्ब की शक्ल का है, इसी वजह से इसको बल्ब कहते हैं। इसका जो लोअर साइड होता है, जिसको आप लोग बड़े मजे से छुरी से काट के फेंक देते हैं, ये जो डिस्क सा होता है येलोविश, जिसके नीचे से रूट्स निकले होते हैं, वो जो डिस्क होता है येलोविश ब्राउनिश कलर का, वो दरअसल क्या है, ये उसकी स्टेम है। डिस्क शेप स्टेम है जिसके ऊपर ये पत्ते निकले होते हैं। शुरू के पत्ते जो होते हैं वो स्केली होते हैं, यानी मेम्ब्रेनस टाइप होते हैं, और फिर अंदर जो उसके पत्ते होते हैं वो काफी फ्लैशी होते हैं। So it has two types of leaves, the fleshy leaves and the scale leaves. Fleshy leaves being used for storage of food and the scale leaves for protection purpose, ठीक। अब इसी जो डिस्क लाइक स्टेम है, ठीक है ना, अपर सरफेस है डिस्क का, इट कैन एमर्ज या इट कैन ग्रो इनटू शूट। इस पर से इस तरह का जो है वो शूट निकल सकता है, इस तरह से उसका पत्ता निकल सकता है। और लोअर साइड पर क्या निकलता है, फ्रॉम द लोअर साइड देयर एमर्जेस एडवेंटिशियस रूट्स, यहाँ से उसके एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं। दोनों में आपने देखा होगा, प्याज में भी आपने इस जगह से इसके रूट्स निकलते हुए देखा होगा, और गार्लिक में भी आपने इसके एडवेंटिशियस रूट्स को निकलते हुए देखा होगा, ठीक है। ये क्या है, ये बल्ब है, और बल्ब की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, वो गार्लिक और अनियन है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि उसमें स्टेम कौन सा है, तो आपने कहना है कि स्टेम वही हिस्सा है जिसको हम काट के फेंक देते हैं, वही इसका एग्जैक्टली क्या है, स्टेम है। और उस स्टेम को अगर हम देख ले तो उसका ऊपरी हिस्सा वो इस तरह का जो है वो ग्रीन शूट बनाता है, और निचला हिस्सा इसका एडवेंटिशियस रूट्स बनाता है, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल इसकी क्या है, एग्जाम्पल इसकी अनियन और गार्लिक है। अंडरग्राउंड स्टेम में नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉम की। अब कॉम क्या है, अरवी तो सबने देखी होगी दुकान में, लेकिन ये अरवी की तरह एक और जो है वो सब्जी है, एक तरह से रिच इन कार्बोहाइड्रेट है, रिच इन स्टार्च है। ये जो है इसकी आमतौर पर सब्जी तो नहीं बनाई जाती, लेकिन इसका आमतौर पर इसको उबाल के उसकी बनाई जाती है, एक तरह से चाट उसका बनाया जाता है, लोग इसको खाते हैं। ये जो कॉम है ये भी क्या है, ये शार्ट होता है और फ्लैशी होता है और थिकन अंडरग्राउंड स्टेम होता है। यानी इसमें और राइजोम में अक्सर डिफरेंस पूछा जाता है। राइजोम क्या है, वो इलांगेटेड होता है, हॉरिजॉन्टली इलांगेटेड होता है, और ये शार्ट सोलन होता है, यही फर्क है दोनों में। दूसरा ये है कि राइजोम के ऊपर बहुत सारे नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, इस पे नोड्स और इंटर नोड्स की तादाद निस्बतन कम होती है। इट हैज अ फ्यूअर नंबर ऑफ नोड्स एंड इंटर नोड्स। ये जो आपको इसकी जो लाइन नजर आ रही है, ये दरअसल इसकी क्या है, इसी के ऊपर इसके नोड्स मौजूद होते हैं। ये जहाँ से निचले डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, जहाँ से इसका शूट निकला है, लीव्स निकला है, ये उसका क्या है, नोड है। फिर आगे एक और नोड है, दरमियान में इंटर नोड है। तो ये इसकी जो नोड है वो निस्बतन कम है। राइजोम पे बहुत सारे नोड्स होते हैं, इस पे नोड्स कम होते हैं। दूसरा ये कि राइजोम इलांगेटेड होता है और हॉरिजॉन्टल होता है, ये स्वोलन होता है और शॉर्ट होता है, ठीक है। इसकी जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स डेवलप करते हैं शूट में, और निचला जो उसके बर्ड्स होते हैं, निचले जो उसकी पार्ट्स होते हैं, दैट कैन डेवलप इनटू एडवेंटिशियस रूट्स, अपर पार्ट से शूट निकलते हैं। बेस ऑफ इवन फॉर्म फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टेम, एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप। फॉर्म इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ राइजोम ग्रोइंग वर्टिकली, और ये राइजोम से मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है, बिकॉज इट इज स्वोलन एंड शॉर्टेड।
अरबी जो है ये अरबी नहीं है, अरबी है, सरल अरबी इसको कहते हैं, कलोकेशिया इसकी एग्जाम्पल है। और एमोर्फोफेलस जो है ये इसकी एग्जाम्पल है। एनीवे, कॉम और राइजोम में फ़र्क ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। और कॉम की आपने किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन देनी है। हाँ, अंडरग्राउंड स्टेम में हम आगे सब एरियल पे जाते हैं, बल्कि एरियल पहले दिया हुआ है, सब एरियल बाद में दिया है। अंडरग्राउंड स्टेम में एरियल मॉडिफिकेशन दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है स्टेम टेंड्रल्स। स्टेम टेंड्रल्स दिया है। टेंड्रल जैसे नाम से जाहिर है कि ये उन पौधों में होता है उनका स्टेम जिसमें उनका स्टेम जो है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है और वो टर्न अराउंड करता है। ठीक है, टर्न अराउंड करता है और उस ट्रेनिंग अराउंड के दौरान वो किसी न किसी सरफेस के ऊपर या किसी न किसी दूसरे पौधे के ऊपर क्लाइम करता है, यानी उससे लिपट जाता है, उसी के ऊपर आगे ग्रो करके क्लाइम करता है। That is a modification of stem in which the axillary bud modified to form a thin, wiry and highly sensitive structure called the tendril. इस स्टेम की वो खासियत है जिसमें वो ट्विनिंग जो है वो इख्तियार कर लेता है, वायरी थिन स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है। और मकसद इसका ये होता है कि ये किसी सपोर्ट या किसी दूसरे पौधे के ऊपर क्लाइम कर सके। वो सपोर्ट कोई दीवार भी हो सकता है, कोई जो है और मेटालिक सरफेस हो सकता है, और वो जो है वो किसी पौधे का जो है उसका स्टेम भी या उसका जो है ब्रांच भी हो सकता है। ठीक है, एनीवे दे आर फाउंड इन प्लांट्स विद वीक स्टेम। ये उन पौधों में है जिनकी स्टेम वीक होती है। मिसाल के तौर पर ये गोभी वगैरह में ये होता है। इसके अलावा जो है ये मटर में आपने देखा होगा, बहुत सारे पौधों में ही मौजूद होता है। Coiled structure with sensitive adhesive glands for fixation। इनकी जिस सरफेस ने अटैच होना होता है वो ज़्यादा एडहेसिव होता है क्योंकि वो सिक्रीटरी होता है, वो सरफेस के साथ जो है स्टिक होने में मदद करता है। एक्सिलरी टेंडर की एग्जांपल हमारे पास है फिशियोफ्लोरा, पेशन फ्लावर है इसमें। वाइटस इसकी एग्जांपल है। एपिकल बर्ड इज मॉडिफाइड into tendrils and further You are now growth unmuted. further growth is resumed by axillary bud। कुकरबीटा जो है कद्दू, You are now ये muted. इसकी एग्जांपल है। इसमें भी जो एक्सिलरी बर्ड होता है इट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ टेंड्रल। उससे भी एक टेंड्रल जो है इस तरह, ये आपको कुकरबीटा दिखाया गया है, कद्दू दिखाया गया है। कद्दू में इस तरह से जो उसका बर्ड होता है वो इस तरह से एक रस्सी नुमा वायर की तरह जो है वो टर्न अराउंड करता है किसी भी सरफेस से या किसी भी दूसरे प्लांट स्टेम के ऊपर। अच्छा जी, स्टेम टेंड्रल्स के बाद नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है थॉर्न्स, कांटेनोमा। ये हार्ड होता है, पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। मकसद उसका होता है ऑफेंस डिफेंस। ठीक है, फेंस डिफेंस खास तौर पर होता है। ऑफेंस तो खैर हम नहीं कह सकते क्योंकि वो एनिमल तो है नहीं कि वो ऑफेंस कर सके, तो डिफेंस पर्पस के लिए होता है। क्योंकि जब भी कोई हर्बिवोरस जानवर आता है उसको खाने के लिए, तो ये जो कांटे होते हैं ये उसकी बचाव करता है और उससे उसका स्टेम जो है उसके खाने से बच जाता है। ठीक है, जाहिर है कि वो प्रिकली होता है, प्रिक करता है, चुभन होती है उससे, तो इसीलिए वो अपने आप को बचा लेता है। Thorn is a hard pointed, usually straight You are now structure unmuted. produced by modification of auxiliary bud। You are now auxiliary muted. bud से ये भी निकलता है, auxiliary यानी साइड की जो बर्ड होता है उसी से ये निकलता है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, auxiliary पार्ट है,
एक्सेल कहते हैं साइड को। लीव्स and flowers are developed on thorns at a node indicating that it is modified stem, क्योंकि इसी के साथ साथ पत्ता इमर्ज करता है और उसी के साथ साथ फ्लावर भी इमर्ज करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक तरह से मॉडिफाइड क्या है, स्टेम है। अच्छा जी, मकसद उसका क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ब्राउजिंग एनिमल। दो किस्म के एनिमल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं ग्रेजर्स। आप ज़ूलॉजी पढ़ते हैं तो आपको ये टर्म्स सुनने में आएंगे, ग्रेजर्स और ब्राउजर्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ग्रेस करते हैं, जैसे आपकी वगैरह है, गाय है, भैंस है, ये ग्रेजर्स है। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो ब्राउज करते हैं, यानी दे पिक द लीव्स फ्रॉम ब्रांचेस, जैसे बकरी वगैरह हो गया, तो वो ब्राउजर्स है। और कुछ ऐसे हैं जो दोनों होता है, ब्राउज भी करते हैं और ग्रेज भी करते हैं, जैसे कि ऊंट है, कभी वो पत्तों को काटते हैं ट्री पर से और कभी वो जमीन के ऊपर जो घास होता है उसको भी खाते हैं। एनीवे, ये सिर्फ ब्राउजिंग एनिमल से रिलेटेड मेरे जहन में आ गया ताकि मैं आपको समझा सकूं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ब्राउजिंग एनिमल्स, यानी मतलब बकरियों वगैरह से, ऊंट वगैरह से उसको बचाना होता है। एग्जाम्पल इसमें है सिट्रस, माल्टे में ये काफी मोटे होते हैं, काफी बड़े बड़े कांटे होते हैं माल्टे में। कभी आप माल्टे के बाग में गए हो, उसमें उसकी स्टेम के ऊपर आपको बड़े पॉइंटेड उसकी जो है ब्रांचेस नजर आते हैं और वो स्टेम ही होता है जो कि उसकी प्रोटेक्शन करता है। बोगनविला जो दीवारों के ऊपर एक चादर की शक्ल में ग्रो करता है, कॉलेज में काफी ज्यादा है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक उसकी बड़ी खूबसूरत फ्लावर होती है पर्पल कलर की, वो बोगनविला है। इसी तरह से डोरेंटा, ये भी एक प्लांट है, उनमें ये जो स्टेम है पॉइंटेड और कांटेदार स्टेम है, ये उनमें होता है। अच्छा जी, मकसद इसका क्या है, मकसद इसका पॉट प्रोटेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आई थिंक फाइलोक्लेड और क्लेडोड है, ये भी मॉडिफाइड स्टेम है। हाँ जी, फाइलोक्लेड एंड क्लेडोड, ये मॉडिफाइड स्टेम होता है। बांस पौधे जो डेजर्ट कंडीशन में रहते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं, जाहिर है कि अगर वो लीव्स बियर करता है तो वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है, क्योंकि लीव्स से ट्रांसफायरेशन होती है स्टोमेटा के ऊपर। तो उनके लीव्स तो होते नहीं है, या बिल्कुल हल्के से स्केल लाइक लीव्स होते हैं, गैर नुमाया लीव्स होते हैं उनके। तो उनका जो स्टेम होता है वो चिपटा हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है, और वो फ्लैटेंड स्टेम उसका ऐसे नजर आता है जैसे ये उसका पत्ता है। ठीक है, खास तौर पर आपने कैक्टस में आपने देखा होगा, डेजर्ट पौधा है, उसमें आपने देखा होगा कि उनका स्टेम लीफ लाइक हो जाता है, और वो लीफ लाइक मॉडिफिकेशन दरअसल क्या है, वो है फाइलो मौजूद होता है। और आपको ये बचा ये
सक्कुलेंट प्लांट वो होते हैं जो के अंदर वाटर स्टोर रखते हैं, पानी को स्टोर रखने की सलाहियत रखते हैं। होता है कि वो कांटेदार होता है उनके लिए, लेकिन उनका जाता है फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल उसकी ओपनशिया है और इसके अलावा यूफोर्बिया की कुछ स्पीशीज हैं जो कि इसमें आते हैं। फाइब्रोक्लेड के साथ होता है फाइब्रोक्लेड एंड क्लेडोड। फाइब्रोक्लेड और क्लेडोड क्या फर्क है? क्लेडोड और फाइब्रोक्लेड में जाता है और किन पौधों में ये पाया जाता है? What are cladodes? Cladodes are green branches of cladodes usually node long. नोड्स है, इसमें सिर्फ एक ही नोड होता है और इंटर नोड होता है और ये लॉन्गर होता है, इलांगेटेड होता है, जैसे एस्परेगस है। ये जो नोड उस पर से ये आगे ग्रो करता है। अब ये भी स्टेम मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। फ्लैटेड होता है, रीनुमा होता है उनकी, इसीलिए इस फंक्शन फोटोसिंथेसिस का होता है। True leaves are reduced to scale, इसके दिखाया गया है। ये उनका स्टेम है और ये इनकी क्या है, लीव्स है छोटे छोटे। ये स्टेम की ही मॉडिफिकेशन है। एग्जाम्पल इसकी एस्परेगस है। एस्परेगस जो है इसको के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ये आपने देखा होगा मार्केट में शायद। ये क्या है, ये स्टेम है but it is modified for photosynthetic purpose and they resemble like leaves. Bulbils, bulbils क्या है, ये भी स्टेम है लेकिन ये बल्ब rounded due to storage of food, it is then called bulbils। यानी मतलब सपोज इसको यहाँ से देख ले, या ये सपोज लीव्स जा रही है, तो वैसे लीव नहीं है लेकिन लीव्स जा रही है, तो उस लीव्स के साइड पर से और ग्रोथ निकलता है
और मोटा होता जाता है, वो जो आउट ग्रोथ होता है जो स्टोरेज का काम करता है, खुराक को स्टोर रखता है, उस आउट ग्रोथ को हम कहते हैं बुलबिल्स। ठीक है, It gets detached from the plants, falls on ground and develop into a new plants। और दूसरा ये है कि यही बुलबिल्स जो है, क्योंकि इसमें खुराक स्टोर होता है और इसमें शूट डेवलपमेंट की भी खासियत है, रूट डेवलपमेंट की भी खासियत है, लिहाजा इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी हो सकता है, मतलब इससे नया पौधा जो है वो भी इमर्ज हो सकता है। डायस्कोरा जो है एक पौधा है, उसमें ये बुलबिल्स पाए जाते हैं, वो उनकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी करता है और साथ साथ खुराक को भी स्टोर रखता है। तो ये है बुलबिल्स। ठीक है, नेक्स्ट है द सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, यानी मतलब वो मॉडिफिकेशन जो बिल्कुल जिसमें स्टेम थोड़ा सा जमीन से ऊपर आता है और फिर मजीद इरेक्ट नहीं होता बल्कि जमीन के ऊपर उसकी मॉडिफिकेशन आगे चलती है या होती है। इसमें सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है रनर्स। कभी आपने कबल देखा होगा, पिच ग्रास जिसको कहते हैं, ग्राउंड में अक्सर लोग लगाते हैं कबल। ठीक है, साइनोडॉन डिक्टाइलॉन। तो वो क्या करता है, तो उसका जो स्टेम होता है वीक होता है, जैसे वो निकल आता है वो फौरन जमीन के ऊपर लेट जाता है। जब वो जमीन के ऊपर लेटता है तो उसकी निचली साइड पे जाहिर है उस पे नोड्स और इंटर नोड्स होता है, तो निचली साइड से एडवेंटिशियस रूट्स निकल आते हैं और अपर पार्ट पर उसकी कवर प्लांट है वो इस तरीके से प्रोपगेट भी करता है। थोड़ा सा कवर लगा लेते हैं, छोटे छोटे पैचेस लगाते हैं ग्राउंड में और ऐसे वो पूरा ग्राउंड कवर अप कर लेते हैं। तो एक तो उनका प्रोपगेशन की जरूरत है और दूसरा जो है इससे from each direct shoots that spreads in different direction and bears new crowns. Crowns above and tuft of adventitious roots below are grown. Each runner has one or more nodes. हर जो रनर होता है उसके ऊपर एक या एक से ज्यादा नोड्स होते हैं, कई सारे नोड्स होते हैं उसके ऊपर, और इन्हीं नोड्स से इनकी जो है ब्रांचेस भी निकलते हैं, यानी उसकी शूट निकलता है और एडवेंटिशियस रूट्स भी निकलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एग्जाम्पल इसकी है साइनोडॉन डिक्टाइलॉन यानी कबल जिसको हम कहते हैं कबल, हाइड्रोकोटाइल सेंटिला एशियाटिका एक पौधा है वो भी इसकी एग्जाम्पल है, और अक्जेलस कट्टी बूटी जिसको कहते हैं वो भी इसी क्या है एग्जाम्पल है। एनीवे रनर्स की बेस्ट एग्जाम्पल ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ये कबल पिच ग्रास है, वो इस तरीके से होता है कि उसकी जो स्टेम है वो थोड़ा वीक होता है, तो वीक स्टेम उसका फौरन के ऊपर लेट जाता है। लेटने के बाद नोट्स के ऊपर शूट निकल आते हैं और निचले साइड से नोट के निचले साइड से निकलते हैं उनके एडवेंटिशियस रूट्स। नेक्स्ट टू दिस इज the upshoot. Stolon is a slender lateral branches that arise from the base of the main axis. ये भी cylindrical होता है, जो सबसे बेस वाला जो मेन एक्सिस होता है, जो
बेसिकल जो उसका नोड होता है उस पर से ये निकल आता है। यू कैन सी ये जो है यहाँ से ही निकला है, आगे उससे एक और निकला है। ठीक, दूसरा ये कि इस दरमियान में स्टोलान में और रनर में फ़र्क ये होता है कि रनर में तो काफ़ी सारे नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं, उनमें अमूमन जो है ये सिर्फ टर्मिनल नोड्स कैरी कर रहे हैं। जहाँ से निकला है एक नोड वो है, और जहाँ आगे उससे एक और शूट निकला है एक नोड्स वो होता है। ठीक है, बाकी उसके ऊपर दरमियान में कोई नोड्स और इंटर नोड्स नहीं है। तो ये फ़र्क है। कभी कभी स्टोलान और रनर में भी फ़र्क पूछा जाता है। ये दोनों अगर सब एरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम की, यानी दोनों स्टेम की किस्में हैं, तो बताइए उनमें फ़र्क क्या है। तो फ़र्क ये है कि रनर जो है इट कंटेन्स सो मेनी नोड्स एंड इंटर नोड्स, व्हाइल इट कंटेन्स फ्यूअर नोड्स या वन नोड जो है वो मौजूद होते हैं उसके ऊपर। ब्रांच अप एंड देन बेंड डाउनवर्ड and come to the soil where its terminal buds gives rise into a new shoot adventitious roots. For example, jasmine, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास जैस्मिन है, मेंता है। मेंता जो है ये आप जानते हैं, मेंता ये इसको कहते हैं जो जंगली पुदीना होता है ना उसका, बल्कि पुदीने को भी हम कहते हैं, जंगली हुआ या पुदीना हुआ, ये उसकी क्या है एग्जाम्पल है। एंड कलोकेशिया, कचालू जो है ये भी उसकी एग्जाम्पल है। अब शूट, इट इज कॉमनली कॉल्ड द रनर ऑफ एक्वाटिक प्लांट। ये एक्वाटिक प्लांट में पाया जाता है और इसको भी हम रनर्स कह सकते हैं, लेकिन ये जमीन के ऊपर नहीं होता, ये पानी के अंदर जो पौधे ग्रो करते हैं उन्हीं में ये पाया जाता है, इसीलिए इनको यहाँ पे लिखा है द रनर्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। इट इज शॉर्टर एंड थिकर देन रनर। इसका जो ऑफशूट है, ऑफसेट है, सॉरी ऑफसेट जो है ये ठीक होता है रनर से, और इट हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक्वाटिक एंड जलकोम्बी, उसमें ये कॉर्निया प्लांट है, ये उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तौर पे ये ग्रो करता है। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से ये स्टेम ऑफसेट निकला है और आगे जाके उसी ऑफसेट पर से ये निकला है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फर्क ये है कि ये थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल की तरह ऊपर जाता है, वापस फिर नीचे आता है, ये बिल्कुल सीधा। दूसरा ये कि उनके ऊपर जो पौधे हैं उनमें होता है, और ये पानी में जो पौधे हैं उस तरीके से उनमें पाया जाता है। ठीक, ऑफसेट के बाद नेक्स्ट है सकर। सकर जो है ये आपने केले में देखा होगा, हाँ ये सकर है, ये केले में और पुदीने में आपने देखा होगा। ये क्या होता है, ये एक नॉन ग्रीन ब्रांच होता है, बिल्कुल शुरू से सबसे पहला नोड होता है स्टेम का। ये एक स्टेम है, उसका सबसे पहला जो नोड होता है जो बिल्कुल जमीन के सरफेस पे होता है, उस पर आउटग्रोथ होता है, उसको हम कहते हैं सकर। शुरू में ये सकर ग्रीन कलर ब्राउनिश कलर का होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसके अंदर से जो ग्रीन लीव्स होता है या ग्रीन शूट होता है वो निकलना शुरू हो जाता है, और जो आगे ग्रो करके एक नया पौधा उससे डेवलप होता है। ठीक है, तो देखें ये किसी जमाने में ये जो था ये एक ही पौधा लगा होगा, फिर उसी से ये सकर की शक्ल में एक और पौधा आ गया, एक और ब्रांच आ गया, और इसी से नया सकर लगा होगा, नया आपके घर में केला वगैरह लगा होता है, तो केला शुरू में बहुत छोटा सा आप एक शूट लगाता है, दो शूट लगाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक पूरा झुंड बना लेता है। तो कैसे ग्रो करता है कि उसकी जो सकर होती है साइडों पर से उसके सकर निकलते रहते हैं, और वो सकर नए से नए ब्रांचेस बना लेता है, या नए से नए ब्रांचेस उस पर से खुलते जाते हैं, और जाहिर है जब वो खुलते हैं तो उससे फिर स्टेम में और उसकी ब्रांचेस में इजाफा होता जाता है। ठीक है,
तो शक्कर की एग्जांपल हमारे पास क्या है? क्राइसेंथेमम, गुलदाउदी, मिंट, पुदीना एंड बनाना। ये 3 इसकी एग्जांपल है। यहाँ पे तो 2 दिए हैं, लेकिन आप बनाना की एग्जांपल भी याद कीजिएगा, क्योंकि ये भी इसकी एग्जांपल है। इसको अंडरग्राउंड रनर भी कहता है, क्योंकि ये जमीन के ऊपर चलता है, लेकिन जमीन में दबा हुआ होता है शुरू में, और फिर वहां से मार्च करके निकलता है। हाँ, फंक्शन ऑफ द स्टेम, ओवरऑल क्या फंक्शन है स्टेम की? कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पुट किया जाता है जो बिल्कुल जनरलाइज क्वेश्चन हो। मिसाल के तौर पर फंक्शन ऑफ द रूट्स, फंक्शन ऑफ द स्टेम, फंक्शन ऑफ द लीफ बता दे। इस तरह से स्टेम का भी पूछा जा सकता है कि स्टेम की क्या फंक्शंस है। मेन फंक्शन तो आपको मैंने बताया कि इसका काम है कि पौधे को इरेक्ट रखना, और खास तौर पर पत्तों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करना है सनलाइट की तरफ, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके। लेकिन इसके अलावा जितने हमने स्टेम डिस्कस किए, तो कई एक सारे स्टेम और भी हैं जिनके इस काम के अलावा भी काफी सारे फंक्शन हैं। Primary function of the stem is to produce and support lateral appendages such as branches, leaves, flower and fruit, conduction of water and minerals to different parts of shoot and transport food to all parts. तो प्राइमरी फंक्शन तो उसका ये है कि उसने सीधा रहना है और उसने सपोर्ट प्रोवाइड करना है ब्रांचेस को, और उसने लीव्स को सपोर्ट देना है। इसके साथ साथ उन एरियाज तक खुराक और मिनरल्स, वाटर पहुंचाना है जहाँ पे फ्रूट बनता है, जहाँ पे फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। इसके अलावा it shows various modification for special functions to perform। इसके अलावा इनने काफी सारे फंक्शंस और परफॉर्म करना है मॉडिफिकेशन शो करके। फॉर एग्जांपल ये स्टोरेज फंक्शंस के लिए काम करता है, जैसे जिंजर वगैरह हमने डिस्कस किया, जिंजर का लोकेशिया वगैरह स्टोरेज पर्पस के लिए होता है। स्टोरेज ऑफ फूड भी हो सकता है, स्टोरेज ऑफ वाटर भी हो सकता है। इसी तरह से हमने फाइलोक्लेड, क्लेडोड में हमने डिस्कस किया कि वो फ्लैशी होता है तो ज्यादा से ज्यादा वाटर को स्टोर करता है, तो वाटर स्टोरेज भी करता है। प्रोलिफरेशन एंड प्रोपगेशन, स्टोरेज के अलावा इनका एक और फंक्शन होता है कि इससे इसकी तादाद भी बढ़ सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है। जैसे हमने रनर में देखा, एक कबल से बहुत सारे नए कबल के पौधे निकल आते हैं। शक्कर में देखा, एक शक्कर से जो है एक नया पौधा निकलता है, अगले शक्कर से फिर एक नया पौधा और ग्रो करता रहता है। इसी तरह से पोटैटो के ट्यूबर से जहाँ पे उसका आई होता है, उस आई से एक नया पोटैटो डेवलप हो सकता है। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट इज फॉर रिप्रोडक्शन। प्रोक्यूरिंग सपोर्ट फॉर क्लाइमर्स, ठीक है, क्लाइंबिंग के लिए जो टेंड्रल्स का हमने जिक्र किया, टेंड्रल्स में बी यूज फॉर क्लाइंबिंग, फॉर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है, खासतौर पर क्लाइमर्स को। पेनिट्रेशन, दैट इज टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। पेरिनेशन, पेरिनेशन जो है इट इज टू सर्वाइव द अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने फाइलोक्लेड, क्लेडोड को डिस्कस किया, इसके अलावा थोन्स को डिस्कस किया कि वो जो है वो क्या है कि स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशन है, और उन्होंने उनका काम ये होता है कि वो अनफेवरेबल कंडीशन को पास कर सके। फाइलोक्लेड, क्लेडोड की एक और भी एग्जाम जो है वो फंक्शन है, वो ये है कि दे आर कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक पर्पस के लिए भी वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस है, ये आपने इस तरीके से याद कर ले, बेशक रैंडमली याद कर ले, लेकिन याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो है ये जरूरी है। आगे है मॉर्फोलॉजी ऑफ द लीफ। मॉडिफिकेशन पे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लीफ के बारे में इंट्रोडक्टरी जो है उस पे बात करते हैं। लीफ क्या है? The leaf is a lateral, generally flattened structure borne on the stem.
फ्लैटेंड होता है, यानी चिपटा होता है, दरमियान से बिल्कुल चिपटा है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली जो है इसकी ग्रोथ होती है। इसको हम डार्सो लेटरल भी कह सकते हैं, सॉरी डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड भी इसको हम कहते हैं, यानी डार्सल और वेंट्रल साइड उसका फ्लैटेंड होता है, ठीक है ना, और इसकी जो साइड है लेटरल साइड है वो ग्रो करता रहता है। The leaves develop from the nodes on the stem. स्टेम के ऊपर जहाँ पे नोड है, सपोज स्टेम दिखाया गया है, स्टेम का एक शूट है, जहाँ से इसका लीव्स निकलता है, उस लीव्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इस जगह को हम कहते हैं नोड, ठीक है। और ये जो लीफ है इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक उसका जहाँ से इसकी डंडी नुमा पार्ट है उसको हम कहते हैं लीफ स्टॉक, ठीक है, या इसको हम कहते हैं पेटियोल, और जहाँ पे उसका जो ब्लेड पार्ट है इसको हम लेमिना भी कहते हैं और उसको ली ब्लेड भी कहते हैं, यानी जो इमरजेंस पार्ट है, जो उसका जो डंडी नुमा पार्ट है, ठीक है ना, इसको कहते हैं पेटियोल, इसको लीफ स्टॉक भी कहते हैं, पेटियोल भी उसको कहते हैं। और जहाँ पे उसका फ्लैटेंड पार्ट है और ब्रॉड पार्ट है, इस ब्रॉड पार्ट को कहते हैं ली ब्लेड, या इसको लेमिना भी कहते हैं, ली ब्लेड भी कहते हैं और लेमिना भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये तो उसकी मेन पार्ट्स हैं। फिर इसके ऊपर आपको ये वेन्स नजर आ रहा है, ये वेनेशन है। ये वेन्स दरअसल क्या है, ये जाइलम और फ्लोएम है जो कि इसमें स्प्रेड होते हैं। जाहिर है कि जब लीफ को खुराक मिनरल्स और वाटर पहुंचाने होता है तो वो जाइलम और फ्लोएम ही के थ्रू पहुंचता है। फ्लोएम से खुराक जो बना हुआ होता है वो आगे हिस्सों तक पहुंचता है, और लीफ को पानी और मिनरल्स की जरूरत होती है, वो उसको इन्हीं जाइलम के थ्रू पहुंचता है। All the leaves of the plants are known as phylum, ये तो एक एडिशनल सी बात है, phylums कहते हैं। जिस मेरिस्टम से ये निकलते हैं, नोड्स के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड मेरिस्टम होता है, उस मेरिस्टम को कहते हैं इंटरकेलरी मेरिस्टम, वहाँ से इसकी जो है इमर्जेंस होती है। आपने अपने अर्ली क्लासेस में प्लांट में 3 किस्म के मेरिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, दी एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकेलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम वो है जो एपेक्स ऑफ द रूट और शूट पे होता है। लेटरल मेरिस्टम वो है जो लेटरल साइड स्टेम में खास तौर पर होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है और स्टेम की बिल्कुल लेटरल साइड पे मौजूद होता है, रिंग की शक्ल में, ठीक है ना, थ्रू आउट द स्टेम को रिंग की शक्ल में मौजूद होता है। और इंटरकेलरी जो है ये पैचेस या टुकड़ों की शक्ल में होता है, और खास तौर पर ये नोड्स तक महदूद होता है, नोड्स एरिया पे ये मौजूद होता है, जहाँ से उसकी इमरजेंस होती है लीव्स की और नए ब्रांचेस की। पार्ट्स ऑफ लीफ वही बात दोबारा करता है, लीफ बेस यानी पेटियोल, पेटियोल की अगर स्वेलिंग है तो फिर उसको पल्विनस कहते हैं, ठीक है। फिर उसका जो है जो ग्रीन पार्ट है, फ्लैटन पार्ट है, उसको हम लेमिना भी कहते हैं और ली ब्लेड भी उसको हम कहते हैं, ठीक है। ये वो पार्ट है जो पहले मैंने आपको डिस्कस कर दिए। आई थिंक यहाँ तक ये सफिशिएंट है। फिर उसकी मॉडिफिकेशन को मैं अगले लेक्चर में आपको उसकी मॉडिफिकेशन पढ़ाऊंगा अलॉन्ग विद सम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजी जो है ये हार्डली हमारा जो है 2 लेक्चर और उसमें लगेंगे, इसमें मैं आपको ये फिनिश कर दूंगा। इसकी वजह यह है कि फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत, तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। वो मैं आपको सरसरी फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस समझाऊंगा एक ही क्लास में, और एक क्लास में जो है ये लीफ का और फ्रूट का जो है वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक जो है इसको प्रिपेयर करना है। अगले क्लास में फिर मिलेंगे
लीव के बाद ही मॉडिफिकेशन के ऊपर। जहाँ तक अगर आपका कोई